गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे श्री गुरु अर्जुन देव जी तथा उनकी शहीदी के बारे में। लेकिन आज हम सिर्फ श्री गुरु अर्जुन देव जी का जीवन तथा सिख धर्म के विकास में उनका योगदान, इसी पर बात करेंगे। उनकी शहीदी पर हम कल बात करेंगे। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी सिखों के 5वें गुरु थे, जो 1581 से लेकर 1606 ईस्वी में तक गुरु रहे। और इन 25 वर्षों में सिख धर्म जो गुरु नानक देव जी ने बीज बोया था, पूर्ण रूप से फला फूला। और इनका जो जन्म है 15 अप्रैल 1563 को गोविंदवाल साहब में हुआ था। इनके पिताजी श्री गुरु रामदास जी, जो कि सिखों के चौथे गुरु थे, और इनकी माता जी का नाम बीबी पानी था, जो सिखों के तीसरे गुरु श्री गुरु अमरदास जी की बेटी थी। और श्री गुरु अर्जुन देव जी का पहला नाम अर्जुन ही था। ये सबसे छोटे थे। श्री गुरु रामदास जी के 3 बेटे थे। सबसे पहला बड़ा था पृथ्वीचंद, दूसरा महादेव, तीसरा अर्जुन। तो बाल्यावस्था में जब ये थे, तभी इनका तेज देखकर इनके नाना सिखों के तीसरे गुरु श्री गुरु अमरदास जी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि मेरा दोता पानी का बोता होएगा। मतलब कि ये एक दिन वाणी लिखकर सारे संसार को भाव सागर से पार तार करेगा। और कहते बचपन में इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी तीनों भाषाएं सीख ली। बाबा बुड्ढा जी से इन्होंने पंजाबी या गुरुमुखी सीखी। और कहते जीवन के पहले 11 वर्ष इन्होंने गोविंदवाल साहब में ही बिताए। उसके बाद ये रामदासपुर, जिसे आज अमृतसर कहते हैं, वहाँ गए, जहाँ पर संतोखसर और अमृतसर ये जो सरोवर थे, इनकी खुदाई हो रही थी। इन्होंने भी बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया। 1579 ईस्वी में फिलौर तहसील में स्थित मियो गांव के श्री कृष्णचंद जी की पुत्री गंगा देवी जी के साथ इनकी शादी हो गई। काफ़ी देर बाद इनके औलाद नहीं हुई, तो 1595 में इनके घर एक बालक ने जन्म दिया, जिसका नाम हरगोबिंद रखा गया, जो बाद में सिखों के 6ठे गुरु बने। अब श्री गुरु रामदास जी वृद्ध हो चले थे। उन्होंने सोचा कि मैं आप गुरु गद्दी का निर्णय कर दूं। कहते हैं उनकी शादी थी, तो पृथ्वीचंद को बोला गया। पृथ्वीचंद शुरू से बड़ा कपटी स्वभाव का था, तो उसने जाने से मना कर दिया। उसको ये डर था कि अगर मैं जाऊं तो मेरे पीछे कहीं ये अर्जुन को गुरु ना बना दें। उसने जाने से इनकार कर दिया। जब गुरु अर्जुन देव जी को बोला गया, तो वो चले गए। कहते गुरु जी जब तक आप आदेश नहीं करेंगे तब तक मैं वापस नहीं आऊँगा। इन्होंने लाहौर में शादी थी, लाहौर में सिख धर्म का काफ़ी प्रचार किया। पिताजी को पत्र लिखे कि पिताजी अब मेरे को वापस आने की आज्ञा दीजिए। परंतु वो पत्र पृथ्वीचंद के पास पहुंच जाते थे, इसलिए गुरुजी के पास पहुंचे नहीं। जब तीसरा पत्र लिखा, तो तीसरा पत्र कहीं गुरुजी के पास पहुंच गया और इस पत्र में पहले 2 पत्रों का भी जिक्र था। तो श्री गुरु रामदास ने उनको बुलाया और गुरुगद्दी सौंप दी। गुरुगद्दी सौंपने में ये कारण था कि जो पृथ्वीचंद था वो तो कपटी था, तो वो उसको गद्दी देकर अपने सिख धर्म की बदनामी नहीं करवाना चाहते थे। जो महादेव जी थे, वो भी बाबा श्रीचंद जी की तरह सन्यासी प्रवृत्ति के थे। अब सन्यास जो है वो सिख धर्म में मना है, इसलिए उनको भी गुरुगद्दी नहीं दी जा सकती थी। तो यही सोचकर उन्होंने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरुगद्दी सौंप दी, जो बाद में श्री गुरु अर्जुन देव जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब गुरुगद्दी तो मिल गई, लेकिन कठिनाइयाँ सामने आ गई। पहली कठिनाई तो पृथ्वीचंद की शत्रुता थी कि पृथ्वीचंद, सबको पता है, वह गुरु बनना चाहता था, नहीं बनाया। उसने बहुत सी मुश्किलें खड़ी की, षड्यंत्र पे षड्यंत्र करता चला गया। लेकिन उसके षड्यंत्रों से बचने के लिए गुरुजी वडाली गांव चले गए, जो आजकल जिसे हम गुरु की वडाली बोलते हैं। और वहीं पर 14 जून 1595 को उनके घर में हरगोबिंद जी ने जन्म लिया। फिर लेकिन पहले पृथ्वीचंद जी जो थे, वो कहते थे कि कोई नहीं, अर्जुन के कौन सा कोई लड़का है, जब ये मर जाएगा तो गद्दी मेरे बेटे मेहरबान को मिलेगी। जो मेहरबान था, इसकी जन्म साखी बड़ी प्रसिद्ध है। तो लेकिन जब
बच्चा होने का मिला, इनकी जेलसी बढ़ गई। इन्होंने हरगोबिंद जी को मारने के कई प्रयत्न किए, कोशिशें की, लेकिन असफल रहे। फिर इन्होंने जो उस वक्त मुग़ल कर्मचारी था सुली खान, उसको भड़काने का किया। उसने अकबर के पास रिपोर्टें भेजी, लेकिन अकबर ने इनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। और उधर सरोवर था, फिर सरोवर के बीच में श्री गुरु अर्जुन देव जी ने मंदिर का निर्माण किया, जिसका नाम हरि मंदिर, हरि मंदिर भगवान का मंदिर रखा गया। और कहते हैं इसके 4 दरवाजे रखे गए कि जो चारों जातियों के, चारों वर्णों के लिए खुले थे। पहले हिंदू धर्म में क्या था कि जाति प्रथा बहुत हैवी थी, छुआछूत बहुत हैवी थी, शूद्रों को मंदिरों में नहीं आने देते थे। ये एक बड़ी गलत प्रथा थी, लेकिन श्री गुरु अर्जुन देव जी ने उसके ऊपर करारी चोट की। और फिर तरन तारण में भी नगर की स्थापना की। वहाँ पर एक सरोवर बनाया जिसका नाम दुख निवारण रखा गया। आज भी कहते हैं कि जिसको कुष्ठ रोग हो, दुख निवारण साहब जो है गुरुद्वारा है, वहाँ पर आप तालाब में जो सरोवर है वहाँ पर स्नान कीजिए, जो भी मन्नत मांगी और आपका कुष्ठ रोग भी ठीक हो जाएगा। उस वक्त कट्टर मुसलमान, अब अकबर जो था बाकी मुसलमान राजाओं के प्रति लिबरल था। उसने क्योंकि ये सोच लिया था कि अगर मैं हिंदुओं से वैर रखता रहूँगा तो मैं राज नहीं कर पाऊँगा, तो उसने जैसे राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध संधियाँ कर, तो काफ़ी लिबरल है, हिंदुओं के मंदिरों में भी जा, वहाँ पर डोनेशन दे। कट्टरपंथी जो लोग थे मुसलमान, वो इसको सहन नहीं कर पाते थे। उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम है नक्शबंदी आंदोलन। उसका जो मेन कन्वीनर था वो था फैजी सरहंदी। तो इनका भी विरोध गुरुजी को सहना पड़ा। फिर जो ट्रेडिशनल लोग होते हैं कि जैसे कोई नई चीज़ आती है, जो पुराने विचारों वाले लोग होते हैं वो उसका विरोध करते हैं। तो जो उस वक्त ब्राह्मण थे, ट्रेडिशनल विचारों के थे, जिनको लगता था कि वो हमारी रोटी पर लात मार रहे हैं, तो उन्होंने भी गुरुजी का विरोध किया। उसके बाद फिर चंदू शाह, हुआ ये था कि श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी की जो एंगेजमेंट थी वो चंदू शाह नामक एक व्यक्ति था जो लाहौर प्रांत का दीवान था, उसकी बेटी सदा देवी से हुई थी। तो लेकिन जो वह था वो गुरुजी के प्रति बड़े अपशब्दों का प्रयोग किया करता था, तो उसके कारण संगत के कहने पर गुरुजी ने वो रिश्ता तोड़ दिया था। उसके कारण वो भी मुश्किलें खड़ी करने लग पड़ा था। लेकिन इन मुश्किलों के बावजूद गुरुजी ने सिख धर्म का बहुत विकास किया। सबसे बड़ा उन्होंने कार्य किया कि आदि ग्रंथ लिखा, कि जो 5 गुरुओं की बानी थी, 4 गुरुओं की तथा अपनी बानी में इन्होंने 2216 शब्द किए। और ये कहते लिखते गए भाई गुरदास जी, जो श्री गुरु अमरदास जी के भतीजे थे, उनके भाई दतार चंद भल्ला के बेटे थे, वो लिखते गए। इस प्रकार वो जो आदि ग्रंथ है वो लिखा गया और 1604 को इसको हरि मंदिर स्थापित कर दिया गया और बाबा बुड्ढा जी को पहला ग्रंथी नियुक्त किया गया। 5 गुरुओं के अलावा कई भगत, जैसे भगत कबीर जी, रहीम जी, रविदास जी, धन्ना भगत जी, जयदेव जी, बाबा फरीद जी, इनकी बानी को भी श्री गुरु ग्रंथ साहब में स्थान मिला। अब इनसे फ़ायदा हुआ कि जो अब सिखों को अपना अलग से धर्म ग्रंथ मिल गया और जिसका पाठ करना हर सिख के लिए पवित्र कर्तव्य बन गया। उनसे धार्मिक जागृति आई, गुरुओं की शिक्षाएं भी सुरक्षित हो गईं और श्री गुरु ग्रंथ साहब में केवल धार्मिकता ही नहीं बल्कि उस समय की राजनीतिक तथा सामाजिक तथा आर्थिक दशा का भी उल्लेख होता है और उस समय की इन तीनों दशाओं की जानकारी भी मिलती है। और इसको कहते हैं प्रगट गुरां दी देह, मतलब ये गुरुओं की देह है, गुरुओं का शरीर है। तो इसी प्रकार जैसे हिंदू मूर्ति पूजा करते हैं ना भगवान को, मूर्ति को, तो ये कहते हैं ये भगवान की देह है। तो श्री गुरु ग्रंथ साहब में सिख लोग मानते हैं ये गुरां दी देह है। तो फिर जैसे मैंने बताया कि सरोवर का निर्माण तो चल ही रहा था, साथ में ही हरि मंदिर का निर्माण भी कर दिया, उसका तो बारे में मैं बता चुका हूँ। उसके बाद कहते हरि मंदिर साहब जो था
वो सिखों का मक्का बन गया, सिखों का मक्का, मतलब जैसे मुसलमानों के लिए मक्का होता है, हिंदुओं के लिए हरिद्वार होता है, ईसाई के लिए यहूदियों के लिए यरूशलेम है, उसी प्रकार ये सेम रिस्पेक्टेबल प्लेस सिखों के लिए हो गया। अब हरि मंदिर बनने साहब के कारण जो अमृतसर था वो सिखों की धार्मिक राजधानी बन गई। दूर दूर से हजारों लोग इसमें माथा टेकने आने लगे और पवित्र सरोवर में स्नान भी करने लगे। फिर ये बाद में संघर्ष का प्रतीक भी बन गया, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली ने इसमें और शाह ने इसमें मिट्टी भरवाई थी, तो सिख जो थे अब इसको रक्षा करना, इसकी सुरक्षा करना अपना धार्मिक कर्तव्य समझने लगे। फिर इन्होंने करतारपुर, जलंधर के पास जाओ, एक तो ना श्री करतारपुर साहब जहाँ श्री गुरु नानक देव जी ज्योति ज्योत समाये थे, वो नहीं, जलंधर के पास करतारपुर, उस नगर की भी इन्होंने करतारपुर मतलब ईश्वर का पुर, उसकी स्थापना भी की। और जब इनके बेटा हुआ हरगोबिंद जी साहब जी का जन्म हुआ, तो उनके नाम पर इन्होंने हरगोबिंदपुर उस नगर की स्थापना की। ये बटाला कादियाँ से आगे जाइए तो वहाँ पर होता है। फिर लाहौर में भी बावली का निर्माण किया, क्योंकि जब लाहौर गए डब्बी बाज़ार में ठहरे, वहीं पर इन्होंने बावली का निर्माण किया। फिर छहटा, जब ये वडाली गांव में गए तो पता चला कि वहाँ भी बहुत पानी की कमी है, इन्होंने वहाँ पर कुआं खुदवाया। उसके बाद वहाँ पर हटे लगाए कुएं में, 6 हटे थे, 6 कुएं, एक कुएं में एक हटा, 6 हटे, तो 6 हटों की वजह से उस इलाके का नाम पड़ गया 6 हटा, जिसे आजकल हम 6 हटा बोलते हैं। तो उससे क्या हुआ कि 6 हटों से दूर दूर तक, काफ़ी दूर तक जो खेत थे उनकी सिंचाई होने लग पड़ी और ज़मीन उपजाऊ हो गई। फिर श्री गुरु रामदास जी जो चौथे गुरु थे, उन्होंने मसंद प्रथा शुरू की थी ताकि सिख धर्म का प्रचार हो। इन्होंने उसका विकास किया। एक तो वो तो मसंद तो कार्य कर ही रहे थे, इन्होंने कहा कि दसवंध निकालो, मतलब श्री गुरु अर्जुन देव जी ने सभी सिखों को आह्वान किया था कि जितनी कमाई है उसका 10वां हिस्सा गुरु घर में दान करो। और मसंदों को ये चेतावनी भी दी गई कि इसका कोई भी भाग निजी खर्च के लिए प्रयोग ना करें, बहुत कष्ट, शारीरिक कष्ट भोगने पड़ेंगे। और जहाँ पर मसंद भी नहीं पहुँच सकते थे, उनके दूत आगे जाते थे, उन्हें संगतिया बोलते थे। ये लोग संगत से, यानी कि संगत के पास जाते थे, इसलिए संगतिया बोलते थे। ये लोग लोगों से धान ला के मसंदों के पास जमा कराते, मसंद आके गुरु घर में जमा करवाते। इससे फ़ायदा ये हो कि एक तो गुरु घर की आय निश्चित हो गई, विकास संबंधी योजनाएं बनने लगीं, लंगर का भी विकास हो गया। सिख धर्म के प्रचार में जहाँ पैसे की कमी नहीं आती थी, और मसंद प्रथा ने सिख धर्म को एक शक्तिशाली संगठन भी बना दिया। पहले तो मसंद बड़े पवित्र है, लेकिन इनकी पीढ़ियाँ बाद में अपवित्र हो गई, ये भ्रष्टाचारी हो गए। तो एक ये भी चला कि मसंदों ने श्री गुरु अर्जुन देव जी जो कि सिखों के 9वें गुरु थे, उनको हरिमंदिर साहब ने घुसने ना दिया, और उन्होंने फिर अपना जो प्रवचन है वो अपना इधर किया था वल्ला में। तो इसी से नाराज़ होकर जो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी थे, उन्होंने फिर मसंद प्रथा को ख़त्म ही कर दिया। फिर गुरु जी ने घोड़ों के व्यापार को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने कहा कि अरब से घोड़े लाओ और पंजाब में आकर बेचो, अच्छी कमाई होगी। इसके अलावा गुरु जी ने जो सामाजिक सुधार थे, जो हिंदू धर्म में पुरानी बुराइयां थीं सामाजिक धार्मिक, उनको दूर करने का प्रयास जारी रखे। सती प्रथा का, छुआछूत का विरोध करते रहे। और लेकिन इन्होंने विधवा औरतों के पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया। फिर निर्धनता, कुष्ठ रोगियों की बहुत सहायता की, और तरन में कुष्ठ आश्रम की स्थापना की, जिसमें कोड़ियों को मुफ्त दवाएं की दी जाती थी, वस्त्र भोजन दिया जाता था। फिर 1606 ईस्वी में इन्होंने अपनी शहीदी से पहले अपने बेटे हरगोबिंद जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया, जो बाद में श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। और फिर जहांगीर, क्योंकि नक्शबंदियों के प्रभाव में आया था, बड़ा कट्टर मुसलमान था, और वो श्री गुरु अर्जुन देव जी की लोकप्रियता को सहन न कर सका। अब यह था कि उसकी अपने भाई अमीर खुसरो से लड़ाई होगी,
अमीर खुसरो चलते चलते गुरुजी के पास आ गया। तो गुरुजी ने उसको थोड़ा सा चलो लंगर वगैरह छिका दिया था, कोई कहता तलवार दी, कोई कहता नहीं दी, लेकिन इनके पास ठहरा था। इसलिए जहांगीर ने ये इल्ज़ाम लगाया, आरोप लगाया कि आपने सहायता किया, मेरे खिलाफ विद्रोह को भड़काया है। यही इल्ज़ाम लगाकर उनको लाहौर ले जाया गया और कहते हैं तत्ती लो, गरम गरम लो, जिस पर हम तवा था ना, बड़ा तवा जिस पर हम रोटियां बनाते हैं लंगरों में, वहाँ पर इनको बिठाया गया, नीचे आग लगा दी गई और उसके ऊपर गर्मा गर्म रेत डाल दी गई। फिर भी इन्होंने सीनी उचरी और अपना बलिदान दे दिया और जाते जाते कहा ये गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, इसलिए मेरी शहादत के दिन गर्मियों में जहाँ पर भी संभव हो, जहाँ ज़रूरत हो, वहाँ पर शबील लगाई जाए और वहाँ पर लंगर का भी आयोजन किया जाए। उससे क्या करना है, भूखे को भोजन देना है, प्यासे को जल देना है। तो इसी प्रभाव में आकर जो श्री गुरु हरगोबिंद से उन्होंने नवीन नीति जो थी वो अपनाई थी और सिखों को शस्त्र धारण करने को बोला था। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।